ज्यादा नमी आपके परिंदों के साथ करती क्या है, कौन कौन सी बीमारियों को वो एक्टिवेट करेगी, आपके लिए उसमें क्या नुकसानात हैं, आपकी इकोनॉमिक्स के ऊपर किस तरह से असर पड़ेगा। हम जब से गर्मियां शुरू हुई हैं ओपन माउथ ब्रीदिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। ज्यादा नमी में मुंह खोल के परिंदा सांस ले रहा है, लेकिन फर्क क्या है। अब ज्यादा नमी में हमारे परिंदे के ऊपर क्या क्या असरात हो सकते हैं, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 10 ऐसी बीमारियां शेयर करूंगा जो ज़्यादा नमी की वजह से पैदा होती हैं, और आप लोगों को एजुकेट करूंगा कि आपने इन बीमारियों से बचना कैसे है और आखिर आपको ज़्यादा नमी से बचाने की ज़रूरत क्या है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, बने रहिए। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक कीजिएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं कि बीमारी क्या है। और पहली बीमारी है, नहीं जी, पहला पॉइंट है ज़्यादा नमी में रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम होती है। रिस्पायरेटरी इश्यूज़ तो परिंदों के साथ सारा साल चलते रहते हैं, लेकिन गुड पॉइंट ये है कि परिंदे बदलते रहते हैं। 40 दिन के बाद ब्रॉयलर बदल जाता है, 1 साल के बाद लेयर मुर्गी बदल जाती है, या 35 दिन 40 दिन के बाद गोल्डन मिस्री आप चेंज करके नहीं डाल लेते हैं। हो सकता है इस वक्त किसी का परिंदा पहले दिन पे हो, किसी का 35वें दिन को हो, किसी का 120 दिन पे हो। तो प्रॉब्लम यही चलने हैं, हमने बचाना है उनको। पहला मसला है रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस का। नमी जब बढ़ती है तो बैक्टीरियाज की ग्रोथ, वायरस की ग्रोथ बढ़ जाती है, क्योंकि ये नमी वाला मौसम उनको फेवर करता है। आईबी, न्यू कैसल डिजीज यानी एनडी, रानीखेत की बीमारी, और इन्फ्लुएंजा, ये 3 बीमारियां मेजर आती हैं। आपने वैक्सीन प्रॉपर की हुई है, आपने किल्ड इंजेक्शन लगवाया हुआ है, आपने मैनेज अच्छा किया है, तो भी आपका परिंदा नमूनिया का शिकार हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा नमी अंदर जा रही है, निकाल कम रहे हैं, हवा में ऑलरेडी पैक है। या मैंने आपको लास्ट वीडियो, जब नमूनिया का शिकार होता है फिर वो रेशा बनता है, फिर वो खुरखुर की आवाज़ें भी आती हैं, फिर वो स्नीजिंग भी करता है, नज़ला भी बन जाता है। तो हमने नमूनिया से बचाना है। सबसे पहले नंबर पे आपने लैसिक्स देनी है। फ्रूसामाइड लैसिक्स 40 मिलीग्राम वाली एक गोली को 2 लीटर पानी में आपने देना है। 8 घंटे का पानी हफ्ते में 2-3 दिन देना है। फ़ायदा क्या होगा, गुर्दे भी सेट हो जाएंगे, एक्सेसिव पानी जो बॉडी के अंदर जमा हो रहा है वो जिस्म से बाहर निकालने में हेल्प करेगा। दूसरे नंबर पे आपने अपने परिंदे को मेंथोल यानी एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल करना है, ब्रोमैक्जीन का इस्तेमाल आपने 8 घंटे करना है। आप लैसिक्स, ब्रोमैक्जीन और एसेंशियल ऑयल्स का कम्बिनेशन भी बना के देख सकते हैं, दे सकते। दूसरा मेजर मसला जो आ भी रहा है, और कल भी मैंने जितने भी लेयर के शेड देखे उनमें मोस्टली यही मसला था, वो है कॉक्सी। ज़्यादा नमी से ये होता है कि बुरादा गीला रहना शुरू हो जाता है, तो बुरादे के अंदर इसके स्पोर्स होते हैं, या इन्वायरमेंट में है तो वो इस फेवरेबल कंडीशन में, ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा नमी, इसमें वो एक्टिव हो जाते हैं। जब आपका परिंदा नीचे चूंच मारता है, फिर वो पेट में चले जाते हैं, फिर आगे जाके पूरी कॉक्सी बॉडी के अंदर फैल जाती है। फिर वो जब बीठे खारिज करता है, ब्लड वाली हूँ या कॉक्सी ब्लड बनने से पहले की बीठे हूँ, तो बाकी परिंदे भी आनन फानन यानी फौरी पूरे शेड के अंदर कॉक्सी फैल जाती है। लिटर को गीला होने से बचाना है ताकि कॉक्सी का मसला ना आए। अगर खुदा ना खास्ता अगर आपको फील हो जाए तो आपने इम्प्रोलियम और फ्लोल्टाडॉन का इस्तेमाल करना है, साथ आप एंटीबायोटिक के तौर पे मॉक्सी भी दे सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट ही ट्रोल्ट्राज्यूरल का इस्तेमाल करेंगे 3 सीसी 1 लीटर पानी में। साथ में आपने एडिक देना है ताकि विटामिन के जाए, जो ब्लीडिंग होती है उसको रोकने में विटामिन के हेल्प करेगा। तीसरा प्रॉब्लम, इस वक्त जो चूज़े आप नए प्लेस कर रहे हैं, जो भी ब्रूडिंग के मराहल में हैं, वो ज़्यादा नमी वाले मौसम में, ज़्यादा नमी वाले शेड के अंदर बुरादा गीला हो गया तो एस्परजिलोसिस का प्रॉब्लम आता है, यानी कि ब्रूडर नमूनिया का इशू आता है। एस्परजिलोसिस के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो पड़ी है, ये थंबनेल है, आप जाके देख सकते हैं उसको, इस वीडियो के बाद देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो एस्परजिलोसिस में बर्ड आपका मुंह खोल के सांस लेता है, मोर्टालिटी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तो फिर आपने अपने बर्ड को प्लेस करने से पहले अपने शेड को अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट करना है, फॉर्मलिन के साथ, डिसइंफेक्टेंट्स के साथ। जब आप बर्ड प्लेस करेंगे उसके बाद आपने वाटर लीकेजेस का ख्याल रखना है, लूज ड्रॉपिंग का ख्याल रखना है ताकि बुरादा गीला ना हो। और अगर एस्परजिलोसिस आ जाए तो आपने फ्लैजल सिरप 1 सीसी 1 लीटर में और नील स्टेट 1 ml 1 लीटर के अंदर आपने अलग-अलग इस्तेमाल करना है 8-8 घंटे के लिए। इंशाल्लाह मसले से आप निकल आएंगे। चौथा मसला है अमोनिया टॉक्सिसिटी। बुरादा गीला होगा और उधर ही बीट पड़ी हुई है तो डीकम्पोजिशन शुरू होना शुरू हो जाती है। वो बैक्टीरियाज एक्टिव हो जाते हैं जो इस ह्यूमिड कंडीशन में डीकम्पोजिशन करते हैं, चाहे वो तो डीकम्पोजिशन के नतीजे में फिर अमोनिया गैस बनना शुरू हो जाती है। अमोनिया गैस फिर डायरेक्टली आइज़ के ऊपर अटैक करती है, आंखें सूजना शुरू हो जाती हैं, जो आजकल बड़े मसाइल बन रहे हैं। आप शेड के अंदर जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा अमोनिया की पंजेंट स्मेल फील होती है। बर्ड मुंह खोल के सांस लेता है, जब मुंह खोलता है तो फिर उसका ट्रेकिया अमोनिया गैस की वजह से रेडिश होना शुरू हो जाता है, फिर वो म्यूकस बनना शुरू हो जाता है और प्लग की कंडीशन बन जाती है, मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। तो आपने नमी को इसलिए भी कंट्रोल करना है कि आपका बुरादा गीला ना हो। अब ये सारे मसाइल आपके परिंदे के साथ आ गए हैं तो परिंदा क्या करेगा, ढीला होकर सुस्त होकर बैठ जाएगा।
वो ये कोशिश नहीं करेगा कि वो खाना खाए या पानी पिए। तो अगला जो 5वां और छठा पॉइंट ये है कि वो भूख का शिकार होगा, फीड नहीं खाएगा और पानी भी नहीं पिएगा, पानी तक नहीं पहुंच पाएगा, उसको पहले ही कोई ना कोई बीमारी लेके बैठी है, वो लेमनस का शिकार हो जाएगा। और लेमनस भी आती है हबस की वजह से, क्योंकि वो बैक्टीरिया ग्रो करता है जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में करता है, क्लस्ट्रीडिया, वो फिर लेमनस नेक्रोटिक एंट्राइटिस बन जाता है। तो क्या होगा, भूख का शिकार है, आप परिंदे को ओपन करते हैं तो बिल्कुल कुछ खाया नहीं हुआ और वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है, फिर अमवात शुरू हो जाती है। छठा पॉइंट, बुरादा गीला हो जाएगा। वही बात, बुरादा जब गीला हो गया है तो फिर वो हर तरह की बीमारी को पैदा करेगा। कॉक्सी भी उधर पैदा होनी है, एस्परजिलोसिस भी उधर पैदा होनी है, अमोनिया भी उधर पैदा होनी है, नेक्रोटिक एंट्राइटिस वाला बैक्टीरिया भी उधर पैदा होना है। तो फिर आपने बुरादे को गीला करने से बचाना है, लूज़ ड्रॉपिंग से बचाना है अपने परिंदे को, उसको प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करना है, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना है ताकि लूज़ ड्रॉपिंग ना हो, बुरादा गीला ना हो, और इसलिए भी हमने हबस को कंट्रोल करना होता है। 8वां पॉइंट है जी एग प्रोडक्शन। अब परिंदा लेयर का डिस्टर्ब हो गया तो क्या होगा, अंडों की प्रोडक्शन गिरेगी। ये कल ही एक मैंने शेड विज़िट किया है, अचानक से 11 पेटियों से वो 2 पेटियों पे शिफ्ट हो गया। किस वजह से, बारिशें, हबस, ज़्यादा मौसम डिस्टर्ब होने से, बुरादा गीला होने से। ठीक है, बुरादा गीला होता है, नीचे से भी ठंडक मिलती है, बट परिंदा टाइफाइड बुखार का शिकार हो जाता है, तो एग प्रोडक्शन कम हो जाएगी, कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं होगा, उसके अंदर इम्यून बूस्टर्स नहीं जाएंगे, विटामिन ई सेलेनियम नहीं जाएगा, तो एग प्रोडक्शन लो होने के साथ साथ अंडे का छिलका कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा, अंडा टूटना शुरू हो जाएगा और एग का साइज़ कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। 9वां पॉइंट, इस मौसम में बहुत ज़्यादा शिकायत आती है जी, परिंदे एक दूसरे को काटते हैं। क्यों काटते हैं? क्योंकि ज़्यादा हबस की वजह से फैदर क्वालिटी डिस्टर्ब होती है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन नहीं होती। पर जहाँ से गिरते हैं वो जगह दूसरे परिंदों को अट्रैक्ट करती है, वो वहाँ पे चूंच मारते हैं, फिर कैनाबलिज्म यानी एक दूसरे को खाने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। और आखिरी प्रॉब्लम जो कि गीले बुरादे की वजह से बनती, वो है बम्बल फुट डिजीज़, या जिसे फुट पैड डर्माटाइटिस बोलते हैं। पंजे ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। मैंने आपको बीमारियाँ जड़ बताई हैं जो नमी ज़्यादा होने की वजह से आपके परिंदे इनका शिकार हो जाएंगे। कोई भी परिंदा है, आपका कबूतर है, आपके तोते हैं, आपका गोल्डन मिसरी है, ब्रॉयलर है, लेयर है, असील है, आपने जब भी देखना है कि नमी बढ़ गई है तो आपने अपने बर्ड के, फ्लॉक के, लॉफ्ट के, पिंज खुड्डे के नमी को कम करने के तरीकों के ऊपर काम करना शुरू कर देना है। नमी से बचाना है, नमी से बचाएंगे तो आपका परिंदा हेल्दी रहेगा। डायरेक्ट आपने रेन से बचाना है, बारिश में भीगेगा तो आपका परिंदा डिस्टर्ब हो जाएगा, बुखार का शिकार हो जाएगा, ठीक है, टाइफाइड का शिकार हो जाएगा। इसलिए आपने जो मैंने बीमारियां बताई हैं आपको इनके साथ साथ इनकी ट्रीटमेंट भी बता रहा हूं, तो आपने इसके मुताबिक उसको फॉलो करना है। जो वीडियोस का मैंने रेफरेंस दिया है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप लोगों के लाइक्स बहुत अच्छे होते हैं, लाइक करें। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट्स करके बताएं। अगली वीडियो का टॉपिक भी बता दें, क्योंकि मैं इतनी छुट्टियों के बाद आया हूँ, बिल्कुल ब्लैंक हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाएं। आप लोगों ने रब्ता करना है, आपको पूरी वीडियो के अंदर व्हाट्सएप नंबर भी दिए जा रहे हैं, आपको वेब पेज का लिंक भी दिया जा रहा है जहाँ पे जाके आप मिरूश लाइफ साइंसेज के प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हैं या आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको patreon.com का लिंक भी दिया जा रहा है, बाहर से जो लोग सपोर्ट करते हैं या कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं वो उसके ऊपर जाके रब्ता कर सकते हैं। पाकिस्तान में अगर आप पेड कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं तो आप इन्हीं व्हाट्सएप नंबर्स के ऊपर रब्ता करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।